फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि फर्स्ट दूरदर्शन सेंटर वाज स्टेबलाइज इन इंडिया। इंडिया में जो सर्वप्रथम दूरदर्शन का जो पहला केंद्र था वो कहाँ पे स्थापित किया गया था और कब किया गया था। काफी अच्छा प्रश्न है ये कि भारत में सर्वप्रथम दूरदर्शन का जो पहला केंद्र है वो कहाँ पे स्थापित किया गया था और कब किया गया था। तो काफी अच्छा ये प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रख लेंगे कि कब और कहां पे किया गया था। गाइज कहां पे किया गया था, यह जो किया गया था 1959 में और नई दिल्ली में किया गया था। भाई कहां पे किया गया, तो 1959 में और नई दिल्ली में किया गया था। तो ध्यान रहे प्रश्न का आंसर आप लोगों को जरूर याद कर लेंगे। 1960 में क्या हुआ था, 1960 में भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, 1960 में भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय जिसका नाम था गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, यानी 1960 में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी पंतनगर उत्तराखंड में। और शुरुआत में जो गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी है इसका नाम क्या था, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था। तो जो गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, प्रारंभ में जब यूनिवर्सिटी खुली थी तब इसका नाम क्या था, तब इसका नाम था उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है ना। और यह यूनिवर्सिटी भारत के प्रथम पुरुषों में मुख्यमंत्री की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत थे, या फिर उत्तर प्रदेश के पुरुषों में पहले मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत थे, और उन्हीं के नाम पर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2, रिहंद डैम इज सचुएटेड एट, मतलब जो रिहंद एक बांध है ये कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पंजाब में या उड़ीसा में। तो प्यारे बच्चों एक बांध का नाम है अलमाटी बांध। क्या है, अलमाटी बांध। और जो अलमाटी बांध है ये किस नदी पर बना हुआ था, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और कृष्णा नदी बना हुआ है किस राज्य में, तो कर्नाटक में है। इतने प्रश्न से याद कर लो कि अभी रिहंद बांध पूछ दिया गया, हो सकता है अलमाटी के बारे में पूछ दे या मैटोर बांध पूछ दे, है ना। तो जो अलमाटी बांध है ये कृष्णा नदी पर है और किस कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में है। अब जो रिहंद बांध है, रिहंद डैम है, ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है ना। अच्छा, मैटूर बांध एक बांध है मैटूर बांध जो कि कावेरी नदी पर बना है। किस नदी पर बना है, कावेरी नदी पर बना है, और यह तमिलनाडु में स्थित है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न है कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज स्टार्टेड इन द ईयर। जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है वो कब शुरू की गई थी, 2004 में, 1998 में, या फिर 1995 में, या 2006 में। डियर स्टूडेंट्स, किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है यह 1998 में स्टार्ट की गई थी। कब की गई थी, 1998 में। सी, तो बी ऑप्शन से राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बोटेनिकल नेम ऑफ इंडियन कॉटन इज। जो भारतीय कपास है उसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पूछा गया आपसे। तो गोसिपियम हिरसुटम, गोसिपियम कैम्पेस्ट्रिस, गोसिपियम बार्बाडेंस, या फिर गोसिपियम आर्बोरियम। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। तो गोसिपियम आर्बोरियम। बाकी ये सब अमेरिकन कपास होते हैं। ठीक है ना। तो 4 का डी राइट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एफसीआई। एफसीआई की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, एफसीआई की स्थापना की बात करें तो 1965 में हुई थी। भाई कब हुई थी, 1965 में हुई थी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। अच्छा, 1966 या फिर 67 में जो है इंडिया में हरित क्रांति आई थी। तो ये भी एक अच्छा डिटेल है। हरित क्रांति इंडिया में कब आई थी, 1966 से 67 में। और भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, 1965 में हुई थी। ठीक है ना। अच्छा, तो ये अच्छे प्रश्न हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे भाई। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बिगेस्ट एनिमल फेयर ऑफ इंडिया इज, फेयर मीन्स मेला, मतलब भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है वो कहाँ पे लगता है, बटेश्वर आगरा, आनंद गुजरात, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, या फिर सोनपुर बिहार।
तो भाई जो सोनपुर बिहार है यहाँ पे पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त भी इस क्लास को ज्वाइन करें और कल की परीक्षा में एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकें। बात की जाए कि द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन, मतलब जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 5 जून को। क्यों? क्योंकि 5 जून 1972 को क्योंकि 5 जून 1972 को एक संस्थान है जिसका नाम है UNEP। क्या मैंने कहा? 5 जून 1972 को एक संस्थान है जिसका नाम है UNEP, मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये संस्थान है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो नैरोबी केन्या में है। कहाँ पे भाई? नैरोबी केन्या में है। यहाँ पे पर्यावरण से संबंधित रिसर्च कार्य होता रहता है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लो 16 सितंबर को कोई खास बात अपन मनाते हैं हम लोग। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं भाई? आई थिंक ओजोन लेयर, ओजोन परत संरक्षण जो दिवस है, ओजोन परत संरक्षण दिवस, वो मनाते हैं 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ IIBR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है बनारस यानी वाराणसी में। भाई कहाँ पे स्थित है? बनारस में। बनारस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च, और ये कहाँ पे स्थित है? वेटनरी वाला। तो पशु चिकित्सा की बात करें तो बरेली में इज्जत नगर बरेली में है पशु चिकित्सा वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड इन, जो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखते हैं प्रश्न क्या है भाई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात की जाती तो कब होती है? बात की जाए कि किस अधिनियम के तहत जो है RBI की स्थापना हुई थी, इसका आंसर होता है 1934। अभी मैंने क्या बोला कि जब भी अधिनियम या एक्ट की बात करें, किस अधिनियम के तहत RBI की स्थापना हुई थी? 1934। लेकिन जो रियल में RBI की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1935 में। ठीक है ना? अच्छा, अगर प्रश्न पूछ दे कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, काफी अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1949 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। अच्छा, ठीक है। RBI के जो है प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है? तो भाई 25वें नंबर के गवर्नर है, वो है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर 25वें नंबर के हैं। अच्छा, अगर बात की जाए कि RBI के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, क्या कहा? फर्स्ट गवर्नर की बात करें, फर्स्ट की, तो वो थे ओसबर्न स्मिथ। कौन थे भाई? ओसबर्न स्मिथ। ओसबर्न स्मिथ थे विदेशी, लेकिन RBI के पहले गवर्नर की बात की जाए तो ओसबर्न स्मिथ, और ये विदेशी थे, अपने देश के नहीं थे। अगर RBI के पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो कौन थे? CD देशमुख थे। कौन थे? CD देशमुख थे। काफी अच्छे प्रश्न है ये। अच्छा, एक और प्रश्न है कि किस बैंक को बैंकों का बैंक बोलते हैं? क्या किस बैंक को बैंकों का बैंक बोलते हैं? तो ये बोलते हैं RBI को, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक यह संज्ञा दी गई है। तो काफी अच्छा ये प्रश्न था, काफी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिली है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, द डेडली डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज, प्रश्न है कि मूंगफली का घातक रोग कौन सा है? घातक रोग की बात करें तो हार्मफुल कौन सा रोग है मूंगफली का? तो यह रोग जो है टिक्का है, यानी टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। और यह दो प्रकार से होता, एक होता पछेती और एक होता अगेती। अब अगेती टिक्का है, मतलब सर्कोस्पोरा एरेसिडिकोला। जो अगेती टिक्का होता है यह सर्कोस्पोरा एरेसिडिकोला नामक कवक के द्वारा होता है, जबकि जो पछेती टिक्का है, पा से बन गया परसोनेटा, तो जो पछेती टिक्का है सर्कोस्पोरा परसोनेटा नामक कवक के द्वारा होता है। तो टिक्का बीमारी मूंगफली से संबंधित है, दो प्रकार से होती है। अगर पछेती टिक्का लगता है तो सर्कोस्पोरा परसोनेटा, अगेती लगता है तो ए फॉर एरेसिडिकोला, मतलब सर्कोस्पोरा एरेसिडिकोला के द्वारा अगेती टिक्का लगता है। अच्छा, खैरा बीमारी की बात की जाए तो जिंक तत्व की कमी से होती है, और जिंक की कमी किन मृदाओं में ज्यादा होती है? ऐसी भूमि जो तराई क्षेत्र होते हैं, तराई क्षेत्र की जो भूमियां हैं वहां पे धान की खेती ज्यादा की जाती है और वहां पे खैरा बीमारी भी ज्यादा होती है। बात की जाए खैरा बीमारी खोज किसने की थी?
तो एक साइंटिस्ट थे वाई.एल. नैने, इन्होंने खैरा बीमारी की खोज की थी। अब जिंक है, जिंक की कमी के लक्षण नई प्लस पुरानी, दोनों प्रकार की जो पत्ती होती है वहां पे जिंक की कमी के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो रोग से बचाव के लिए बुवाई के समय आप 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का यूज कर दो तो खैरा बीमारी नहीं होती है। अच्छा, एक और प्रश्न है कि डैम्पिंग ऑफ, यह बीमारी किसके द्वारा होती है? तो पिथियम नामक फफूंदी के द्वारा होती है। जो डैम्पिंग ऑफ बीमारी है यह पिथियम वर्ग की फफूंद के द्वारा होती है। भाई किसके द्वारा होती है? पिथियम वर्ग की फफूंद के द्वारा। अच्छा, चूड़ी लासिता की बात की जाए तो पाउडरी मिल्ड्यू, और यह बीमारी भी कवक के द्वारा होती है। कवक का नाम है एरिसाइफी पॉलीगोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पहला कृषि विज्ञान केंद्र शुरू हुआ था, जो फर्स्ट केवी की कृषि विज्ञान केंद्र वाज स्टार्टेड इन द ईयर, तो 1974 में पौंडीचेरी में स्थापित हुआ था। जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र था ये कब स्थापित हुआ था? तो 1974 में पौंडीचेरी में स्थापित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट हैविंग हाईएस्ट जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया इज, कौन सा स्टेट ऐसा है जिसका हाईएस्ट जियोग्राफिकल एरिया मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से किस राज्य का पहला स्थान है? क्षेत्रफल के हिसाब से किस राज्य का पहला स्थान? तो राजस्थान सही है। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य तो हो गया राजस्थान, और सबसे छोटा की बात करें तो गोवा होता है। क्या? गोवा। सबसे छोटा राज्य की बात करें क्षेत्रफल के अनुसार तो गोवा है। और अगर जनसंख्या के हिसाब से करें तो उत्तर प्रदेश है, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य की बात करें तो सिक्किम है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज सिचुएटेड एट, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको बोल सकते हैं उपकार, शॉर्ट नेम है इसका उपकार, और पूरा नाम है इसका उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है गाइस? तो इसका मुख्यालय स्थित है, उपकार जो है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है, इसका मुख्यालय लखनऊ में। तो ये काफी अच्छा प्रश्न था। कानपुर में बात की जाए तो NSI यानी राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, ये कहाँ पे स्थित है? कानपुर में। ठीक है, अच्छा, कानपुर में IIPR भी स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये भी कानपुर में है। और झांसी की बात की जाए तो अगर एग्रो फॉरेस्ट्री की NRC पूछे, NRC फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, तो आंसर होगा झांसी। और झांसी में चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र भी है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IGFRI, और NRC फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री ये झांसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वाज स्टेबलाइज्ड इन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जो है स्थापना कब हुई थी? ये तो हो गया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अगर आपसे पूछ ले IDC मतलब इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन, मतलब भारतीय डेयरी निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी 1965 में। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसका मुख्यालय आनंद गुजरात में है। कहाँ पे है? आनंद गुजरात में। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जाने से पहले एक ऑप्शन देख लो, 1963 में क्या हुआ है? तो NSC है जो राष्ट्रीय बीज निगम है, मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो यार वीडियो कर देना लाइक, नए फ्रेंड हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर हेरिटेज की आपको बहुत सारी क्लासेस मिलने वाली हैं। फर्स्ट DG ऑफ ICAR वाज, ICAR के प्रथम DG कौन है? आई थिंक डॉक्टर BP पाल होना चाहिए फर्स्ट ICAR के फर्स्ट DG। ठीक है ना, BP पाल होना चाहिए। और भारत में अगर हरित क्रांति के पिता की बात की जाए तो MS स्वामीनाथन, भारत में अगर हरित क्रांति के पिता की बात की जाए तो MS स्वामीनाथन। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, नाबार्ड वाज स्टेबलाइज्ड इन, जो नाबार्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी? ध्यान रहे 12 जुलाई 1982 को, ध्यान रहे
12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगर पूछ ली जाए किस समिति की सिफारिश पर स्थापना हुई थी, तो शिवरमन समिति। समिति का नाम क्या है? शिवरमन समिति। इस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर? तो मुंबई में है। और वर्तमान समय में जो नाबार्ड के हेड यानी अध्यक्ष है वो है गोविंद चिंतालू। कौन है? गोविंद चिंतालू। अच्छा, अगर एक प्रश्न सीधे परीक्षा में आपसे पूछ ले कि कृषि के क्षेत्र में सर्वोत्तम बैंक कौन है, मतलब है कृषि के क्षेत्र में जो ग्रामीण इलाका के लोग हैं उनके लिए हेल्पफुल बैंक कौन सी, तो आंसर नाबार्ड को आप टिक करके चले जाना, बिल्कुल सही रहेगा। और पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या आप इसका पूरा नाम है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, बेसिक क्रोमोजोम नंबर ऑफ व्हीट इज 42, 22, 21 या फिर 43। गेहूं में बेसिक क्रोमोजोम की बात करी जा रही है। जो 42 है प्यारे बच्चों, ये 6x बराबर 42 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7। तो बेसिक क्रोमोजोम तो 7 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो उसने क्या किया, जो ये 42 है इसको मान लिया उसने 2n। अगर 2n की वैल्यू 42 है, अगर 2n की वैल्यू 42 है, 2n बराबर 42 के है, तो n बराबर कितने का होगा? 21 के। मतलब जो बेसिक क्रोमोजोम इस आधार पर निकलेंगे तो 21 निकलेंगे। इसलिए सी ऑप्शन से यहाँ पे राइट है। सी बिल्कुल सही जवाब है। और जो 42 गुणसूत्र होते हैं इसी को हेक्साप्लाइड व्हीट के नाम से जानते हैं, हेक्साप्लाइड व्हीट के नाम से जानते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। और इसमें 42 क्रोमोजोम हैं। इसको चपाती गेहूं के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है 328.74 मिलियन हेक्टेयर। जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 328.74 मिलियन हेक्टेयर माना जाता है। नेक्स्ट, 19, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन हिज, मतलब भारत में जो हरित क्रांति के पिता है वो कौन है? क्या प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के पिता कौन है? देखो, भारत में हरित क्रांति के पिता हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगर आपसे जब भी प्रश्न पूछे कि विश्व में हरित क्रांति के पिता कौन है, विश्व में, तो है नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग जो है ये विश्व में हरित क्रांति के पिता इनको बोलते हैं। ठीक है। बात की जाए कि हरित क्रांति इंडिया में कब आई, तो प्यारे बच्चों 1966 से 1967 में हरित क्रांति इंडिया में आई थी। और हरित क्रांति के समय किन फसलों पर ज़्यादा बल दिया गया था, तो गेहूं प्लस धान। आ सकता है परीक्षा में कि हरित क्रांति के प्रभाव जो है, हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो किन क्रॉप पर ज़्यादा पड़ा था, तो गेहूं व धान में पड़ा था। ठीक है ना। अच्छा, एक और प्रश्न है कि हरित क्रांति जो ये शब्द है किसने दिया था? जो हरित क्रांति शब्द है ये किसने दिया था? तो ये दिया था विलियम गॉड ने। किसने दिया था भाई? विलियम गॉड जी ने ये शब्द दिया था। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज, भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय क्या कौन सा है? तो जो भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय वो है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। स्थापना कब हुई थी? 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इटावा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था महबा। महबा पड़ती है, महबा ब्लॉक पड़ता है, ये पड़ता है इटावा में। तो महबा इटावा में सबसे पहले महबा इटावा में सबसे पहले इटावा पायलट प्रोजेक्ट योजना लॉन्च की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? अल्बर्ट मेयर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, इन इंडिया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाज स्टार्टेड इन, भारत में कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम कब स्टार्ट हुआ था? 1939 में, 1945 में, 1941 में या 1942 में? तो प्यारे बच्चों 1939 में भारत का जो कृत्रिम गर्भाधान का काम है सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। और किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? डॉक्टर संपत कुमारन के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर संपत कुमारन के द्वारा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको यार क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो कर देना शेयर और चैनल को करना सब्सक्राइब। ठीक है, चलो।
प्लानिंग कमीशन वाज स्टेबलाइज्ड इन, योजना आयोग की स्थापना हुई थी किस सन में हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी गाइज, वो किस सन में हुई थी? देखो 15 मार्च 1950। कब हुई थी भाई? 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और योजना आयोग के हेड यानी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं गाइज प्रधानमंत्री। लेकिन ध्यान रहे प्रेजेंट टाइम पर योजना आयोग का अब नाम चेंज हुआ है, तो योजना आयोग का अब नाम हो गया नीति आयोग। क्या नाम हुआ? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके जो है नीति आयोग रख दिया गया था। अच्छा, तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होगा सर? प्रधानमंत्री होगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये होता है नीति आयोग का पूरा नाम। अच्छा, अगर बात की जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो 1951 में हुई थी। अब पूछ लिया कि पहले एशियाई खेल कब हुए थे? पहले एशियाई खेल कब स्टार्ट हुए थे? वो भी हुए थे 1951 में। क्वेश्चन नंबर 24, द ग्रेन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? 1950, 1980, 1960 या फिर 1970 में? अभी मैंने बताया हरित क्रांति भारत में कब आई थी? 1966-67 में। तो क्लोज आंसर कौन हो सकता है? 1970। तो प्यारे बच्चों 1970 इस प्रश्न का राइट उत्तर माना जाएगा। द टर्म एक्सटेंशन ड्राइव्ड फ्रॉम, जो प्रसार शब्द की उत्पत्ति है यानी जो एक्सटेंशन शब्द है वो किस भाषा का है? तो एक्सटेंशन मतलब टी फॉर लैटिन, लैटिन भाषा का यह शब्द माना जाता है। नेक्स्ट 26 नंबर, ट्रिटकेल इज अक्रॉस बैटमिन, तो ट्रिटकेल किसने बनाया है? ट्रिटकेल बनाया था रेम्पू ने। और प्रथम मानव निर्मित खाद्यान्न इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रश्न आ जाए कि प्रथम मानव निर्मित खाद्यान्न है तो आंसर होता है ट्रिटकेल। DT46 एक वैरायटी जो ट्रिटकेल की होती है, और यह किसका क्रॉस है? तो गेहूं गुणे राई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। काफी अच्छा प्रश्न था ये। IARI वाज स्टेबलाइज्ड इन, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित हुआ था? तो ये 1905 में स्थापित हुआ था। और जब 1905 में इसकी स्थापना हुई थी तब कहाँ पे हुई थी? तब पूसा बिहार में हुई थी भाई। कहाँ पे हुई थी? पूसा बिहार में हुई थी। लेकिन कुछ समय बाद इसकी बिल्डिंग भूकंप के कारण जो है गिर गई थी। फिर 1936 में IARI जो है, फिर 1936 में IARI नई दिल्ली में शिफ्ट हुआ था। तो प्रश्न आ सकता है कि IARI जो है ये नई दिल्ली में कब शिफ्ट हुआ? 1936 में। क्वेश्चन नंबर 28, द प्राइमेटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर वाज, कृषि का प्राचीन तरीका था। प्राचीन समय में पहले जब आदमी खेती करता था तो किस उद्देश्य के हेतु से खेती करता था? सघन खेती, निर्वाह खेती, व्यापक खेती या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो स्थानांतरित खेती है ये पूर्वांचल में की जाती है, नागालैंड वगैरह इन राज्यों में, और जनजातियां यानी आदिवासियों के द्वारा की जाती है। जंगलों में खेती की जाती है, जंगल वृक्ष को काट करके वहां पे खेती करते हैं, और जब तक भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है तब तक खेती करते हैं। उर्वरा शक्ति जैसे ही खत्म हुई तुरंत वहां पे जगह चेंज कर देते हैं, दूसरी जगह पे यही काम करने लगते हैं, जंगल काट के फिर खेती करने लगते हैं। ठीक है। अच्छा, तो प्राचीन समय जो खेती की जाती थी प्यारे बच्चों, निर्वाह खेती, केवल पेट पलता रहे बस इसी उद्देश्य से खेती होती थी, बाकी कोई व्यापारिक लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं होती थी। क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट क्रॉप कल्टीवेटेड बाय मैन, जो आदमी था मनुष्य के द्वारा सबसे पहले खेती किस फसल की गई थी? गेहूं और जौ, मक्का और धान, गन्ना और आलू, चना और मटर। तो सबसे पहले खेती जो की थी प्राचीन समय में पूरा पाषाण काल में तो की गई थी गेहूं और जौ की। कृषि शब्द की उत्पत्ति हुई है, द वर्ड एग्रीकल्चर ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन, नॉन ऑफ दिस। सो गाइस एग्रीकल्चर जो शब्द था किस भाषा का शब्द है? लैटिन। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर शब्द के पीछे कल्चर लगा, इसलिए शब्द हो जाएगा लैटिन भाषा का।